हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी संविधान की दृष्टि। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके एग्जामिनेशन के लिए ध्यान से देख लीजिएगा। आपका परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी विशेषता बताइए। दूसरी तरह से प्रश्न आ सकता है कि हाउ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन, कि उद्देश्य प्रस्ताव किस प्रकार से ऐतिहासिक प्रस्ताव था। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं बच्चों, सब आप जानते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वहाँ पर उसकी पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके बाद जो उसकी मीटिंग्स जब स्टार्ट हो गई तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव भारत की संविधान सभा में रखा गया था। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। द पंडित जवाहरलाल नेहरू proposed the objective resolution in Indian Constituent Assembly on 13th December 1946. And now what are the features of this ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो इस तरह से होंगी। सबसे बड़ी बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर, जो उद्देशिका थी, जो कि एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, उसके अंदर प्रमुख बिंदु रखे, जो कि भारत के लिए बाद में या भारतीय संविधान के लिए बाद में क्या हुए, आदर्श बने, आइडियल्स बने, वो प्रिंसिपल्स बने, या इसने वो गाइडिंग प्रिंसिपल यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांत दिए भविष्य में संविधान को, कि जिनके आधार पर भारत के संविधान में बनना था। उदाहरण के तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात, इस उद्देशिका प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा में, उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता, इंडिपेंडेंट सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। भारत एक ऐसा देश होगा कि वह स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनने के लिए प्रस्ताव जो दिया था, उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो संविधान हम बना रहे हैं इसमें जो किस किस बिंदु पर हम काम करेंगे, ये देश कैसा होगा, तो उद्देशिका में उन्होंने बिंदु दिया कि भारत जो है भविष्य का वह स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। स्वतंत्र का मतलब आज़ाद है, किसी के दबाव में नहीं है, ब्रिटिश पीरियड में नहीं रहेंगे। संप्रभु का मतलब यह अपने निर्णय स्वयं लेगा, किसी अन्य सरकार, अन्य देश के दबाव में नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पर चुनाव होंगे। और गणराज्य का मतलब इसमें जो प्रधान होगा, यानी कि जिसको कहते हैं इलेक्टेड, जो रूलर होगा, वो बाय पब्लिक ही होगा। तो लोगों में से ही कोई प्रतिनिधि इसमें जो है सबसे बड़ा जो है शासक, या जिसको हम कहते हैं जो कि सुप्रीम पोस्ट पे वही व्यक्ति होगा जो कि लोगों से चुना जाएगा, इसलिए गणराज्य इसको कहा गया है। बात करते हैं अगले बिंदु को। इसमें कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि सभी नागरिकों को, ऑल द सिटीजन्स इन इंडिया विल गॉट द जस्टिस, उनको न्याय मिलेगा। और कौन सा न्याय होगा? एश्योरिटी होगी। कौन सी न्याय की? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव में यह कहा गया है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में गरीबी हटाने के लिए या फिर बहुत पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर देश में चलाए जाते हैं, जो कि इस सामाजिक न्याय या फिर इस न्याय का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगली बात करते हैं फ्रीडम की। उन्होंने कहा, इस संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव में प्रस्ताव दिया गया कि स्वतंत्रता, यानी कि भारत में सभी नागरिकों को भविष्य में जो है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं, जैसे किसी भी प्रकार के धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार की आस्था विश्वास को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार के कार्य मतलब कानून के कानून के अनुसार हो, पेशा कार्य करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी दिया जाएगा। यह भी इस उद्देश्य का प्रस्ताव का महत्वपूर्ण बिंदु था।
इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया, जिस बिंदु को हम रक्षात्मक प्रावधान कहते हैं। रक्षात्मक प्रावधान का मतलब जिनको सेफ गार्ड्स कहा गया है। इसमें क्या कहा गया कि भविष्य में इस संविधान में से बिंदु जोड़े जाएंगे या फिर भारत ऐसा होगा जिसमें कि माइनॉरिटीज़ हो गई, बैकवर्ड क्लासेस हो गई, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई और डिप्रेस्ड क्लासेस हो गई, यानी दलित हो गए, पिछड़े हो गए, बहुत अन्य पिछड़े हो गए, अल्पसंख्यक हो गए या मुस्लिम हो गए, जैन, पारसी, ये अल्पसंख्यकों में आते हैं। इन सब के अधिकारों की रक्षा हो सके भविष्य के भारत में, तो उसके लिए इनको रक्षात्मक प्रावधान भी दिए जाएंगे, ताकि स्वतंत्रता पूर्वक के अपने कार्य, धार्मिक हो गया, चाहे राजनीतिक हो गया, चाहे इनके कोई भी अधिकार है वो पूर्ति की जा सके, तो उसके लिए भी यहाँ पर सुरक्षात्मक प्रावधान दिए जाएंगे। और उसी के आधार पर बाद में आपने देखा होगा किस प्रकार से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, समानता में जो है दलितों के लिए अनटचेबिलिटी हटाने की बात की गई है और बहुत सारे बिंदु जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव, जो ऐतिहासिक प्रस्ताव था वह उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रपोज किया था, और जिसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर लिखी गई हैं। और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उद्देशिका क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत के संविधान के जो है मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, यानी रास्ता दिखाने वाले सिद्धांत कि भारत का संविधान आगे कैसा बनना चाहिए, किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, वह इसमें है। और इसके अंदर वो आदर्श हैं इस उद्देशिका में कि भविष्य में जो भी संविधान में कार्य होंगे वो इन्हीं सिद्धांतों, इन मूल्यों, इन जो भी यहाँ पर लिखा गया है इनके अनुरूप होगा। अपने आप में यह एक फ्रेमवर्क, यानी कि एक खाका, एक मतलब इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाता है कि भारत का संविधान कितना आगे अच्छा बनने वाला है। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन पर्पस से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से परीक्षा में आ सकता है कि बताइए कि संविधान में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और यह ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा जाता है। मेंशन दैट व्हाई द objective resolution is considered as the historical proposal resolution and who gave this resolution in constituent assembly। तो इसका आंसर आपको 3 मार्क्स के अंदर आएगा और ये फीचर आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो इस वीडियो को समझने में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।